नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे इलाक़ों में मस्जिद के इमाम, मुअज़्ज़िन और ख़ादिम को ज़कात और फ़ितराना देने का रिवाज है। इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि हमारी ज़कात, फ़ितराना और सदाक़ात, हदाया के मुस्तहिक़ तो अइम्मा और मुअज़्ज़िनीन और मस्जिद के ख़ादिमीन ही होते हैं। उनकी तनख़्वाहें कितनी होती हैं कि जिस पे वो गुज़ारा कर सकें, लिहाजा हर हवाले से उनका ताउन करना चाहिए। अलबत्ता ये समझना कि ज़कात फ़ितराने का मुस्तहिक़ इमाम ही है, मुअज़्ज़िन ही है, ये बात ठीक नहीं है, बल्कि इसमें ये देखना चाहिए कि वो मुस्तहिक़ भी है या नहीं। अगर मुस्तहिक़ ही नहीं है तो ज़ाहिर है कि उसको ज़कात और फ़ितराना देना शरअन जायज़ ही नहीं है और न ही उसका लेना ठीक है। और अगर वो मुस्तहिक़ है तो फिर आगे ये देखना है कि हम उसको बतौर मुआवज़े को तो नहीं दे रहे। अगर उसकी तनख़्वाह मुक़र्रर है, अलग से उसको तनख़्वाह मुआवज़ा मिल रहा है, फिर अगर उसको ज़कात फ़ितराना दे दें तो ठीक है, अच्छी बात है, वो इसका मुस्तहिक़ दे सकते हैं। लेकिन अगर हम तनख़्वाह के तौर पर ही ज़कात और फ़ितराना देते हैं तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये हराम है। इससे हमारी ज़कात और हमारा फ़ितराना अदा नहीं होगा। बहुत सारे इलाक़ों में ऐसे ही किया जाता है, इमाम साहब को सिर्फ़ ज़कात और फ़ितराना देकर रखा दिया जाता है। ये इंतहाई गलत रस्म है। हमारे जानने वाले एक दोस्त हैं, एक मरतबा कहने लगे कि भी आप तो मौलाना हज़रात, हम ज़कात देते हैं, फ़ितराना आप खा लेते हैं, हालांकि आप लोग तो मुस्तहिक़ नहीं हैं। तो मैंने उसको कहा कि मौलाना हज़रात, अगर आप ज़कात देते हैं, फ़ितराना वो ले लेते हैं, खा लेते हैं, मुस्तहिक़ हैं, तो वो तो असल में मुआवज़े के तौर पर आपसे ले रहे हैं, तनख़्वाह के इवज़ में ले रहे हैं, तो उनके लिए तो हलाल हो गया क्योंकि वो मुआवज़ा है। लेकिन आप लोगों की ज़कात अदा नहीं होगी, आप लोगों का फ़ितराना अदा नहीं होगा। आप अपनी फ़िक्र करें। लिहाजा इस तरह ज़कात और फ़ितराना बतौर उजरत के इमाम को बतौर मुआवज़े के देना शरअन बिल्कुल जायज़ नहीं है।